नमस्कार। सुशासन दिवस की बात हरियाणा मंच के साथ में आपका स्वागत है। जी हां, आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जहां प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में पंचकुला में मुख्यमंत्री ने इसमें शिरकत की। वहीं जिला स्तर के प्रोग्राम की बात की जाए तो जिला स्तर के कार्यक्रम में पाटौदी से विधायक शिरकत की। वहीं जिला उपायुक्त, एसपी व अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी व स्थानीय नेताओं ने भाग लिया और अपने विचार रखे। इस सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई विभाग को जो है उनके बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा विभाग को भी एक अच्छी पहल के लिए सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस विभाग को भी उनके बेहतरीन कार्य, जिसमें मुख्य रूप से नव युवाओं को सोशल मीडिया के बारे में अवेयर करने के लिए सम्मानित किया गया। और इसके साथ आंगनवाड़ी विभाग के विभिन्न अधिकारियों, जिसमें सीडीपीओ, सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको मोबाइल भेंट किए गए ताकि वो अपने कार्य को और बेहतरीन तरीके से कर सकें। आइए देखते हैं कुछ झलकें। एसपी साहब के यहाँ से, लेकिन उस सब चीज का निवारण हुआ है। ये एक बड़ा परिवर्तन सुशासन को की यात्रा ठीक 9 वर्ष पहले 2014 में शुरू हुई थी। देश के सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ईमानदार सोच का परिणाम है कि आज ज्यादातर सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ ऑनलाइन प्रदान किया जाता रहा और अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारतवर्ष और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सुशासन की राह पर अग्रसर है। वर्तमान में देश के कई राज्य हैं जो हरियाणा में लागू हुई गई योजनाओं को अपना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की अनेकों बार सराहना की है। यह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी दूरगामी सोच का एक परिणाम है, जो कि एक समान विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर कार्य करते हुए प्रदेश का चौमुखी विकास पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत चिराई योजना से निरोगी हरियाणा योजना बहुत कारगर साबित सिद्ध हो रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति से पारदर्शिता व निष्पक्षता आई है। हर घर नल से जल, हर पात्र को रसोई गैस, जन जीवन बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, बीज से बाजार तक की नीति, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी ऐसे कार्य हैं जिनसे आम नागरिक को अनुभव हुआ है कि सुशासन स्थापित हुआ है। जिला, मंडल, तहसील स्तर पर अंत्योदय स्तर मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर पूजा नाम आज सुशासन दिवस समारोह में आपका अभिनंदन करती हूँ। सुशासन दिवस भारत में बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। प्रतिभा मंथन प्रोजेक्ट, जिला प्रशासन झज्जर, शिक्षा विभाग झज्जर और अलोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन का एक संयुक्त प्रयास है, जो सरकारी स्कूल के कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार व्यवसाय चयन में सहायता करता है। जिले के 177 राजकीय उच्च तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। एक वर्ष के अंदर ही कार्यक्रम छात्रों तथा अध्यापकों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहा है। इस कार्यक्रम के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर विभिन्न सेशंस क्लासरूम में आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद छात्रों ने क्या सीखा है लर्निंग शोकेस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तथा रोल मॉडल इंटरैक्शन, जो कि प्रतिभा मंथन का सबसे लोकप्रिय कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित लोकप्रिय व्यक्ति, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर प्रगतिशील किसान
तथा विद्यालय के पूर्व छात्रों तक ने अपनी करियर जर्नी के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित किया गया है। अगर प्रभाव की बात करें तो जिस एक सकारात्मक माहौल का निर्माण विद्यालयों में प्रतिभा मंथन के माध्यम से हुआ है और विद्यार्थियों को अपने भविष्य के में क्या व्यवसाय में जाना है उसका क्लियर कट एक गाइडेंस मिली है। तो यह कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है और इसका पूरे श्रेय जिला प्रशासन झज्जर, शिक्षा विभाग झज्जर और प्रतिभा मंथन टीम को और विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को दिया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जोरदार तालियां शिक्षा विभाग के बेहतरीन कार्यक्रम करने के लिए। माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में प्रतिभा मंथन कैरियर स्पोर्ट का प्रोग्राम, जिन्होंने छात्रों को एक नई दिशा दी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वैसी साहब आज पंचकुला में हैं। टैक्सिन साहब आए और बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताएं इस योजना के बारे में। इरिगेशन का फर्स्ट पायलट डेयरी के अंदर से 23 सेलों की वो लगाई गई। पहले चौवे का पानी यहाँ चौवा था 1 से 2 फुट पे, अब 12 से 14 फुट पे चला गया, जिससे फसलों में बहुत नुकसान हो रहा था, रबी और खरीफ बहुत दोनों। अब की बार जमींदार भी आए हुए हैं। 65 से 75 मन की एवरेज आई है राइस की, और कुछ लोगों ने सरसों की भी खेती की है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर 6 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, डीसी साहब भी थे वहाँ पे, सब लोगों ने। अब दूसरे 2 प्रोजेक्ट हमारे, एक श्री गोची में लग रहा है, एक घोड़ में लग रहा है, ऐसे। धन्यवाद एक्शन साहब। इस योजना की स्वयं हरियाणा के मुख्य सचिव साहब ने भी बेरी के गांव में प्रशंसा की थी और किसानों ने बताया था कि 4 दशक के बाद वहां गेहूं की फसल हो रही है। आइए पुरस्कार ग्रहण कीजिए अपना। जोरदार तालियां। सम्मान में भागीदार बने, ये हमारा सामूहिक प्रयास। और तीसरे स्थान पर हमारा जिला पुलिस देवेंद्र जी और कांस्टेबल विवेक। सर मैं अनुरोध करूँ एसपी साहब से। 5 घंटे मोबाइल पे बिताते हैं अपने, और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जो बड़ा छोटे छोटे जो उसमें कोई भी न्यूज़ आ रही है, कोई भी रील चल रही है, तो उसका बड़ा प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है। और एक अब अगर बोला जाए सबसे बड़ा नशा या सबसे बड़ा एडिक्शन आ जाए तो वो मोबाइल का है। और जो अपराधी होते हैं वो इसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं कि जो युवा बच्चे हैं उनको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो करवाएंगे, फिर उन्हीं से कोई अपराध करवा देते हैं। और एक बार किसी ने अपराध कर दिया तो फिर वो उसी दलदल में फंसता चला जाता है। तो हम लोगों का इसमें एक प्रयास था, जो झज्जर जिले में एक नूतन प्रयास है कि जो भी बच्चे किसी क्रिमिनल, किसी अपराधी को फॉलो कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बुलाना, उनके परिवार वालों को बुलाना। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी पर कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लगभग 50 बच्चों और उनके परिवारों की काउंसलिंग की गई है यहाँ पर, और उसी में आज जो है जिला स्तर पर ये पुरस्कार मिला है। तो हमारी साइबर टीम का 2 या 3 जो हमारे मुलाजिम है वो इसी पे रोज कार्य करते हैं 1-1.5 घंटा लगा के। तो 50 परिवारों को, जहाँ बच्चे शायद अपराध में चले जाते हैं, उनको बचाया गया है। और आप सबके माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों का, विशेषकर अपने घर में जो भी युवा हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इन्फ्लुएंस है। और थोड़ा सा आजकल माता पिता जो है बच्चों से बातें नहीं करते हैं, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है उनको गलत संगति में ले जा सकता है, उनसे अपराध करवा सकता है। और अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हमने देखे कि माता पिता टीचर हैं उनके, या किसी अच्छे जॉब में, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। तो आपके माध्यम से ये संदेश भी पूरे जिले में जाना चाहिए। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार के जो भी विशेषकर युवा और बच्चे हैं उनका ध्यान रखें कि वो सोशल मीडिया पर क्या गतिविधि कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
राजबाला CDPO, रेखा सुपरवाइजर, दो सुमिता सुपरवाइजर, ममता सुपरवाइजर, शकुंतला सुपरवाइजर, राखी सुपरवाइजर, अंजू सुपरवाइजर, बबीता सुपरवाइजर, आते रहे के करके, गीतांजलि सुपरवाइजर, नीलम सुपरवाइजर, मंजूबाला सुपरवाइजर, नीलम सुपरवाइजर, सुनीता सुपरवाइजर, सीमा सुपरवाइजर, मनीषा सुपरवाइजर, प्रियंका WCDPO, शर्मिला सुपरवाइजर, उर्मिला सुपरवाइजर, शर्मिला सुपरवाइजर, सरिता सुपरवाइजर। इसके बाद कांदा देवी आंगनवाड़ी वर्कर, किरण आंगनवाड़ी वर्कर, सीमा आंगनवाड़ी वर्कर, सुशीला आंगनवाड़ी वर्कर, मंजू आंगनवाड़ी वर्कर, सुमन आंगनवाड़ी वर्कर, सुनीता आंगनवाड़ी वर्कर, कृष्णा आंगनवाड़ी वर्कर, मोनिका आंगनवाड़ी वर्कर, सोनिया आंगनवाड़ी वर्कर, सुमन आंगनवाड़ी वर्कर। एक एक करके आते रहे। प्रमिला आंगनवाड़ी वर्कर, मनीष आंगनवाड़ी वर्कर, नीलम आंगनवाड़ी वर्कर, संतरा आंगनवाड़ी वर्कर, सुनीता आंगनवाड़ी वर्कर, सविता आंगनवाड़ी वर्कर और कविता आंगनवाड़ी वर्कर। एक एक करके आते रहे। जैसा कि विदित है, हरियाणा सरकार ने विभाग की सभी स्टाफ को मोबाइल फोन देने का निर्णय किया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में दक्षता बढ़े, निष्पक्षता बढ़े, पारदर्शिता बढ़े। फोन लेकर अपने स्थान पर बैठिए, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मुख्य अतिथि के रूप में आए और जिला प्रशासन जो जर्जर का है वो प्रथम स्थान को प्राप्त किया। देखिए, सबसे पहले मैं जिला झज्जर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेष तौर पर हमारे DC साहब सत्य सिंह जी, कैप्टन सत्य सिंह जी और हमारे SP साहब डॉक्टर अतुल जी, इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हर व्यक्ति तक ये सुशासन का संकल्प हर कर्मचारियों तक पहुँचाकर और हर कर्मचारियों को इसमें हिस्सेदार बनाकर जिस तरह से लोगों की सेवाओं में हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, उसकी वानगी आज यहाँ देखने को भी मिली है।
मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और वास्तव में देश की आज़ादी से पूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, उनको जैसा उनका सपना था, जैसा संविधान के रचयिताओं का सपना था, जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, और जिनका आज जन्म जयंती भी है, उनका एक सपना था कि शासन लोगों की सेवा और सहयोग के लिए है। और सही मायने में जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली है, उसका तात्पर्य भी यही है कि सन 2047 तक जब दुनिया में हम ये दिखाएं कि हमारे देश की आज़ादी को 100 साल हो गए, उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र हो और सभी डेवलप्ड कंट्रीज हमारे भारत को फॉलो करें। जैसे भारत पहले विश्व गुरु था, उस परचम को लहराने के लिए, और माननीय मनोहर लाल जी ने, जिन्होंने आम लोगों तक घर बैठे ये सुविधाएं परिवार पहचान पत्र पोर्टल ई सेवा के माध्यम से देने का काम किया है, ये वास्तव में पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी, अन्य राज्यों को भी स्वामित्व है, परिवार पहचान पत्र है। इन योजनाओं को सीखने के लिए ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी है, उनका प्रशिक्षण लेने के लिए, चर्चा करने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। पहलवानों के मुद्दे को लेकर जो Please subscribe and like me on my YouTube channel Haryana Manch, and also follow me on other social media handles like Instagram, Facebook and Twitter. The link will be given in the description box, so please check it out. Thank you.